नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके गुनाह की जो परत है वो कभी खुलेगी नहीं और वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बात है 27 फरवरी 2026 की। 27 फरवरी 2026 को वक्त करीब सुबह के 6 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश का एक इलाका गाज़ियाबाद, इसी गाज़ियाबाद इलाके का एक कॉलोनी अशोक विहार कॉलोनी, और इसी अशोक विहार कॉलोनी में एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम अली गार्डन। इस अली गार्डन में एक ऑफिस में एक व्यक्ति रहा करता था जो यूट्यूब पर अपने वीडियो डालता था, जिसका नाम था सलीम वास्तविक। इसी सलीम वास्तविक के ऑफिस पर दो लड़के कुर्ता पाजामा पहने हुए सुबह सुबह उसके ऑफिस में दाखिल होते हैं। सलीम वास्तविक अपने ऑफिस में ही था, सोफे पर लेटा हुआ था। दोनों ही व्यक्ति वो अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद उनके पास कुछ नुकीली चीज़, चाकू वगैरह होते हैं और उस पर एकाएक हमला कर देते हैं। यूट्यूबर सलीम वास्तविक बचने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन तब तक उसके 14 वार शरीर पर कर चुके थे। हल्ला मचाने की वजह से दोनों शख्स वहाँ से निकलते हैं और भाग जाते हैं। अब जैसे ही भागते हैं, इसके बाद ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती है कि एक यूट्यूबर जिसका नाम सलीम वास्तविक है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया गया है दिन दहाड़े। ये बात योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है। योगी आदित्यनाथ आदेश देते हैं कि दोनों हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद उन दोनों का एनकाउंटर होता है और वो दोनों सगे भाई होते हैं। जब एनकाउंटर होता है तो ये बात पूरे प्रदेश में आग की तरह फैलती है। हर मीडिया, सोशल मीडिया पर ये खबर फैलती है। इसी बीच जो सलीम वास्तविक था वो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता था और उसका भी वीडियो वायरल हो रहा था कि सलीम वास्तविक पर दो युवकों ने हमला किया और उन दोनों युवकों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। अब एक शख्स जो उस सलीम वास्तविक का वीडियो देख रहा था, वो बार बार उसे रिमाइंड कर रहा था। इसके बाद उसके दिमाग में आती है कि ये व्यक्ति तो 26 साल पहले मर चुका है, तो क्या इसका वापस इंटरनेट पर पुनर्जन्म हुआ है, क्या मामला है। इसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस को सारी कहानी बताता है और फिर जो 26 साल पहले जिस शख्स की मौत हुई थी, उस शख्स का कारनामा किया हुआ जब खुलता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक इलाका जो राष्ट्रीय राजधानी दरियागंज है, इसी दरियागंज इलाके में एक स्कूल पढ़ता है जिसका नाम रामजस स्कूल। बात थी 20 जनवरी 1995 की। एक सीमेंट कारोबारी का बेटा जिसका नाम संदीप बंसल, उम्र करीब 13 साल, वो इसी रामजस स्कूल में पढ़ने जाया करता था। सुबह अपने घर से स्कूल बैग टिफिन लेकर निकलता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं लौटता है। जब घर नहीं लौटता है तो परिवार वालों को चिंता होती है। वो स्कूल में जाकर पता करते हैं तो कहते हैं कि स्कूल से तो वो निकल गया है, पहुंच गया है, घर के लिए निकला था। इसके बाद उसका पिता एक सीमेंट कारोबारी होता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। करीब शाम को एक कॉल आता है लैंडलाइन पर। जैसे लैंडलाइन पर कॉल आता है, इसके बाद वो शख्स फ़ोन करने वाला कहता है कि तुम एक काम करो, लोनी फ्लाईओवर है बस स्टैंड, वहाँ पर जाना है और सुबह करीब 4:30 बजे एक बस निकलती है बागपत के लिए। उस बस में 30,000 रुपये रखा देना, नहीं तो तुम्हारे बेटे संदीप बंसल की हत्या हो जाएगी। सीमेंट कारोबारी का बच्चा अगवा अफरन हो चुका था।
अब ये बात जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, आग की तरह यह घटना है जो फैल चुकी थी कि सीमेंट कारोबारी के बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है। अब जैसे ये बात फैली तभी एक पड़ोसी संदीप बंसल के पिता के पास पहुंचता है और वो बताता है कि क्या आपका बेटा गायब है। तो वो सीमेंट कारोबारी कहते हैं हाँ मेरा बेटा गायब है 30 जनवरी से सुबह से। तो वो कहता है कि मैंने उसको मास्टर जी के साथ शाम के समय में देखा था, आप उनसे पूछिएगा। तो वो कहता है कि मास्टर जी कौन है। तो वो कहते हैं कि आप उस स्कूल में पता कीजिए जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है। वो संदीप बंसल के पिता भागे भागे उस रामजस स्कूल में पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि मास्टर जी कौन है यहाँ पर। तो वो बताते हैं कि मास्टर जी जो है हमारे यहाँ मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाते हैं, जिनका नाम सलीम खान है, और ये उत्तर प्रदेश का शामली ज़िले का एक गांव लगता है नौनूपुर इलाका, उसी नौनूपुर इलाके के रहने वाले हैं। अब जैसे ये बात आई इसके बाद वो सीधा ही संदीप बंसल के पिता गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरा बेटा जो है शाम को करीब 6 बजे के आसपास इसी मास्टर जी के साथ अंतिम बार देखा गया था, लेकिन ये मास्टर जी मेरे बेटे के बारे में कुछ बता नहीं रहा है और मेरे बेटे को अपहरण का है जो अपहरण करता हुआ कॉल भी आया है, पैसे मांगे गए हैं। पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द जो है सुलझाने के लिए तत्काल एक्शन लेती है और चाहती है उसी स्कूल में जाकर उस मास्टर जी यानी कि सलीम खान को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ होती है। पहले तो वो नानुपुर करता है, लेकिन जब पुलिस अपने ही अंदाज में पूछती है तो वो टूट जाता है। वो पुलिस वालों को कहता है कि चलो हमारे साथ चलो। इसके बाद यहीं पर एक मुस्तफ़ाबाद जगह लगती है। इसी मुस्तफ़ाबाद जगह पर एक गंदा नाला, उस गंदे नाले पर जो है वो संदीप बंसल के परिवार वालों को और पुलिस वालों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद उस नाले में कहता है कि यहाँ पर उस बच्चे की लाश पड़ी है। जैसे ही वो लाश देखते हैं घर वाले, उनके जो है मुंह से चीखें निकलना शुरू हो जाती है कि एक मासूम बच्चे की 13 साल के मासूम बच्चे की जो है हत्या कर दी गई और कुछ पैसों के लालच में। इसके बाद पुलिस उससे और पूछती है कि और कौन था तुम्हारे साथ। तो बताया जाता है कि अनिल नाम का शख्स है, उसी ने ही लैंडलाइन पर जो है कॉल किया था संदीप बंसल के पिता को। अब पुलिस उससे ही गिरफ्तार करने के लिए लगातार जाल बिछा रही थी और इसी बीच 4 फरवरी 1995 को अनिल ने भी जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर होने के बाद सलीम खान पहले से ही पुलिस की हिरासत में था और इसके बाद अनिल भी जो है पुलिस की हिरासत में आया और इन दोनों को फिर न्यायालय ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने जो है एक मजबूत चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में और इस मामले की सुनवाई चली, लगातार सुनवाई होती रही और 1995 के बाद आता है 1997। वो तारीख थी 5 अगस्त 1997। इसी 5 अगस्त 1997 को दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट ने संदीप बंसल की हत्या के आरोप में अनिल और सलीम खान को आजीवन कारावास की दोनों को सज़ा सुनाई, यानी कि ताउम्र जेल में रहना। जब तक इनकी सांसें नहीं निकल जाती तब तक इन्हें जेल में रखना एक मासूम की हत्या के मामले में। इसके बाद दोनों को जो है वापस जेल भेज दिया गया, सज़ा हो चुकी थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इसी बीच साल आता है 2000। 24 नवंबर 2000 को जो सलीम खान है वो हाई कोर्ट में एक अपील दायर करता है कि मुझे जो है अग्रिम जमानत या पैरोल दी जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो है उसके बताए हुए कारण पर संज्ञान लिया और उससे जो है पैरोल मिल जाती है 24 नवंबर 2000 को। जब इसे पैरोल मिलती है तो वापस ये जेल लौट कर नहीं आता है और यहीं से वो गायब हो जाता है। अब यहाँ से वो गायब होने के बाद, क्योंकि उस दौर में इंटरनेट का इतना वर्चस्व नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, ये जगह बदल बदल कर कभी हरियाणा, कभी अम्बाला, कभी पंचकुला, कभी गाज़ियाबाद, ये अलग अलग
मेरठ, कई जगहों पर घूमता रहा और आखिरकार इसने 2010 में गाज़ियाबाद में एक जगह चुनता है और वहाँ गाज़ियाबाद में ही ये जो है वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर रहने के बाद ये लगातार जो है एक मस्जिद होती है उसमें जाकर ये मौलवी बन जाता है। मौलवी बनने के बाद वहाँ पर जो है ये लोगों को नमाज अदा करना सब कुछ करवाता था और मौलवी का काम करता था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच इसने शादी की और इसके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने रखा उस्मान खान। अब ये जो है कुरान की बारीकियाँ पढ़ रहा है, इस्लाम में जो है इस्लाम धर्म को लेकर ये तमाम बारीकी जो है धर्म का अध्ययन कर रहा था और इसी बीच इसको जो है इस धर्म में कुछ कमियां नज़र आई और इसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगा और इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ ये बोलने लग गया। इसके बाद कुछ टीवी चैनल्स, मीडिया वाले जो है इसे अपने डिबेट में बुलाते, उससे चर्चा करते। इसमें जो है अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम भी लिख लिया। लगातार वक्त बीत रहा था। धीरे धीरे जो है अब जो सलीम वास्तविक नाम इसने अपना यूट्यूब रख रखा था, मौलवी का काम करता था, वक्त बीत रहा था और इसी बीच 27 फरवरी को जो है उसके लगातार सब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे। तो दो भाई होते हैं सगे, ये दोनों भाई जो है उस जगह पर पहुंचते हैं। ये दोनों भाई जो है अमरोहा के रहने वाले थे। अमरोहा का एक सेद नगली इलाका है जिसमें एक भाई का नाम गुलफाम और दूसरे का नाम होता है जीसान। ये दोनों ही लगातार जो है इस सलीम वास्तविक के वीडियो देखते थे और वीडियो जब देख रहे थे तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इसके बाद ये दोनों ही उस पर हमला कर देते हैं और जब ये हमला करते हैं तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है और इसके बाद पुलिस जो है इनको पकड़ने के लिए जो है प्रयास शुरू कर देते हैं। 1 मार्च 2026 की बात है। जिसान को जो है निठोरा अंडरपास जो गाज़ियाबाद है वहाँ पर इसकी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में जो है जिसान मारा जाता है। अब दूसरा भाई गुलफाम होता है, उसे भी पुलिस पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी और 3 मार्च 2026 को रात 9 बजे वसुंधरा जो बिजली घर है वहाँ पर गुलफाम का भी जो है इनकाउंटर होता है और वहाँ पर उसको भी जो है क्योंकि पुलिस इनकाउंटर मार देती है। मारने के बाद अब इन दोनों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो है इनकाउंटर लेकर बातें चल रही थी और जो सलीम वास्तविक के पुराने वीडियो थे वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे थे कि इसी पर हमला किया गया था। और इस सलीम वास्तविक हमले के जो दोनों आरोपी थे उनका पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। ये बात जब चल रही थी तो एक शख्स होता है जो दिल्ली में बैठा हुआ वो वीडियो देख रहा था। तभी वो देखता है कि ये कहीं ना कहीं सलीम वास्तविक अपना नाम परिवर्तन करके तो नहीं रह रहा था, जो 26 साल पहले मर चुका है। वो उसकी तस्वीर देखता है और इसके बाद वो पास के ही गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन वापस पहुंचता है। वो बताता है कि साहब ये वही शख्स है जिसने जो है 2000 में हाई कोर्ट से पेरोल मिलने के बाद लापता हो चुका था। पुलिस ने पता किया तो घर वालों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। ये साहब वही शख्स है। तब वहाँ के एसपी ने एक टीम बनाई और उस टीम को सादे वस्त्रों में सलीम वास्तविक के पास भेजा गया वहाँ पर पता करने के लिए। वो एक निजी अस्पताल में जो है उपचाररत था, एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था और उसी अस्पताल में पुलिस लगातार उस पर नज़र बनाए हुए थी और उसका जो है पुराना फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ लेने के बाद ये पता चला कि ये वाकई में सलीम खान है। जब वो तैयार हो जाता है, हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज करने वाले थे, उसी दिन पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है और पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल लेता है कि हाँ मैं ही सलीम खान हूँ। और आखिरकार एक 26 साल पहले मुर्दा बना इंसान वापस जिंदा हालात में जो है पुलिस को मिलता है और उसे फिर वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो रखी है तो ये वहीं तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काटेगा। इसको हाई कोर्ट ने भी जो है इसकी सज़ा को बरकरार रखा था। अभी इसके सामने सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति की याचिका है, तमाम तरह का जो है आगे कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जो सलीम खान
अपना नाम परिवर्तन करके गाज़ियाबाद में रह रहा था, उसके ऊपर हमला होता है और हमले के बाद ये पूरा मामला खुलता है। तो ये थी आज की क्राइम कहानी। फिर किसी क्राइम कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।